हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई निकेतन पे। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, आपके ई निकेतन हमारे चैनल पे मैंने एक इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट किया है। हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले ही प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो एक सामान्य परिचय इतिहास का होता है वो मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया। और उसके बाद मैंने आप लोगों को जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस किया, और मैंने बताया कि आप लोगों को जब हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे या अध्ययन शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो भारतीय इतिहास को प्रारंभ हम मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रारंभ करेंगे। और जिसका कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सिलेबस भी आप लोगों को बता दिया सारा कुछ, ठीक है। तो आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो प्रारंभ करेंगे, और हमारा सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, और आप लोग को पूरी तरह से अब तैयार हो जाना है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम आपके हैं, अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, वो बहुत ही नियर अबाउट है। और आप लोग को अब पूरी तरह से कमर कस लीजिए, अपने आप को बूस्ट कर लीजिए, और अपने आप से कमिट कीजिए कि आपको इस बार अपना एग्ज़ाम में, मतलब अपने एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई होना है, आपको सफल होना है, ठीक है। और आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों। अगर आप लोग स्टडी करते हो कंटिन्यू, तो नो डाउट आप लोग बिल्कुल सक्सेस आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। पढ़ाई कंटिन्यूटी में, मतलब स्टडी में, आपके प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर कंटिन्यूटी नहीं होगा आपका, तो वो जो पढ़ाई का रिदम होता है वो लाइनअप बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, भले आप 2 घंटा पढ़ें, लेकिन एक कमिटेड पढ़ाई करें कि आपको आज आपने क्या सीखा। ये आपके मन में जरूर होनी चाहिए ललक कि आपको सीखने की ललक होनी चाहिए कि आपने एक पर्टिकुलर डेट में आपने क्या सीखा। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और कभी भी अपने पढ़ाई से हार नहीं माने, ठीक है। अपने किसी भी एग्जाम से हार नहीं माने दोस्तों। जिसके पास उम्मीदें होती है, जिसके पास उम्मीदें होती है, वह लाख बार भी हार मान के भी हार नहीं मानते। जिसके पास उम्मीदें होती है वह लाख बार हार कर भी हार नहीं मानते। विजेता वह नहीं है, विजेता वह नहीं है जो कभी असफल नहीं हुआ। विजेता वह नहीं है जो कभी असफल नहीं हुआ। विजेता वह है जो कभी हार नहीं माना। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं माने। किसी भी चुनौती को लेने अगर आप लेते हैं तो उसको सफल करने की कोशिश जरूर करें, हार नहीं माने। योजना बनाए, हर एक चीज की एक योजना होती है। तो आप लोग भी अपने एग्जाम को लेके एक एक क्या बोलते हैं, निश्चित योजना बनाए। अगर अगर आपको योजना मात्र एक कल्पना भी लगे, तो भी आप लोग उसको सफल करने, सत्य करने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। और अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, ठीक है, विल पावर अगर होगी आपके अंदर, तो ऑब्वियसली आप जो सोच रखे हो, आपने जो लक्ष्य बना रखा, वो लक्ष्य आपका जरूर पूरा होगा और सफलता आपके कदमों में होगी। क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति एक ऐसा चीज है कि दोस्तों किसी भी लक्ष्य को, किसी भी एग्जाम को वो पूरा करवा देती है, ठीक है। तो दोस्तों, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर वो साहस है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप किसी भी तरह के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, बशर्ते आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट सिलेबस को। और आप लोग को जैसा कि पता है, मैंने मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे आज हम लोग। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे और उसके बारे में पहले सिलेबस में बताया था, तो मैं फिर से एक बार थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आप लोग को। देखिए दोस्तों, जब मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करते हैं हम लोग, तो 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन दोस्तों, और जैसा कि मैंने 712 से 1707 लिखा है यहाँ पे, तो
बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि 712 ही क्यों लिए और 1707 ही क्यों लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 712 ईस्वी में ही हमारे भारत पे मुस्लिमों का आक्रमण होता है, जो कि अरेबिया के होते हैं, अरेबियंस होते हैं। अरबों के मुस्लिम शासकों द्वारा यहाँ पे हमारे भारत पे आक्रमण किया जाता है, इसीलिए हमारा यहाँ से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। और 1707 में ही एक मुगल बादशाह हुआ थे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि औरंगजेब एक मुगल बादशाह थे जिसकी मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के बाद ही हम लोग क्या होता है, आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया में आ जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमने ये जो पीरियड है 712 से लेकर 1707 तक का पीरियड, इसको हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 1000 साल के पीरियड में हम लोग मुस्लिम शासकों के बारे में जानेंगे। जो ये 1000 साल का पीरियड है, तकरीबन 1000 साल का, इस पूरे 1000 साल के पीरियड में हमारे इंडिया पे मुस्लिमों ने यहाँ पे शासन किया है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जो पहले पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्री मिडिवल इंडिया, यानी कि पूर्व मध्यकालीन पीरियड, पूर्व मध्यकालीन भारत। जिसमें कि हम लोग 7वीं सेंचुरी से लेके 13वीं सेंचुरी तक का बात करेंगे। मतलब 7वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक की हम लोग बात पूर्व मध्यकालीन भारत में करेंगे। ठीक है दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मध्यकालीन के भारत के इतिहास में हम लोग मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने यहाँ पे हमारे इंडिया पे किस तरह रूल किया, किस तरह अपना सत्ता कायम किया। तो दोस्तों जितने मुस्लिम आक्रमणकारी या मुस्लिम शासक आए, वो लोग किस धर्म के आधार पे हमारे इंडिया पे शासन किया, किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारे इंडिया में आया। तो दोस्तों आप लोग को ऑब्वियसली पता है कि ये लोग इस्लाम धर्म के आधार पे, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही हमारे भारत में आए थे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होगा कि इस्लाम क्या है भाई, तो इस्लाम है क्या। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला ही टॉपिक आपका होता है इस्लाम। सबसे पहला ही टॉपिक आपका शुरू होता है इसलिए इस्लाम। आपका प्रथम टॉपिक यही है, आप लोग लिख लीजिए। चैप्टर 1 आपका जो शुरू होता है इस्लाम से। ठीक है दोस्तों, ये इस्लाम है क्या। दोस्तों आप लोगों को पता ही है, इस्लाम इज अ रिलीजन, इस्लाम एक धर्म है। ठीक है दोस्तों, इस्लाम क्या है, इस्लाम एक धर्म है। इस्लाम धर्म में कहा गया ऐसा कि भगवान एक है। ठीक है, भगवान एक है और उसके जैसा और कोई नहीं। ही इज सुपीरियर। ठीक है, वह सबसे अलग है। ठीक है, भगवान एक है, वो सबसे अलग है। और जो इस्लाम धर्म में भगवान को, ये जो भगवान है, इन्हीं को ये लोग अरेबियन में अरबी भाषा में अल्लाह बोलते हैं, और पर्शियन यानी कि फारसी भाषा में खुदा बोलते हैं। ठीक है, ये जो भगवान है बोलते हैं ये लोग इस्लाम धर्म में, अरेबियन में अरबी भाषा में अल्लाह बोलते हैं, और पर्शियन में यानी फारसी में खुदा बोला जाता है। दोस्तों जैसा कि इस्लाम धर्म में बोला गया है कि भगवान एक है, उनके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, और भगवान को अगर आप इमेजिन भी करना चाहो, खुदा को अगर आप इमेजिन भी करना चाहो, खुदा को अगर आप इमेजिन भी करना चाहो तो भी आप नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, तो वाकिफ सी बात है कि उसका कोई इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को, मूर्ति पूजन को, स्टेच्यू वर्शिप को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड माना गया है। मूर्ति पूजा को पूर्ण रूप से हराम माना गया है, मतलब प्रतिबंधित माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो भाई इस्लाम धर्म को कैसे फॉलो किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस्लाम धर्म को फॉलो करने का
फॉलो करने के लिए, इस्लाम धर्म को फॉलो करने के लिए 5 पिलर हैं, 5 पिलर्स, 5 पिलर्स यानी कि स्तंभ है। अब ये स्तंभ क्या है 5, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इस्लाम धर्म को फॉलो करने के लिए 5 पिलर बनाए गए हैं दोस्तों, 5 स्तंभ। अब वो स्तंभ क्या है? सबसे पहला स्तंभ जो है वो है कलमा। दोस्तों ये कलमा क्या है? कलमा दोस्तों, इस्लाम धर्म में कलमा एक पवित्र शब्द है, ठीक है, पवित्र शब्द है, जिसको कि जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ठीक है। इसका मतलब भगवान एक है, उनके जैसा और कोई नहीं है, वो सबसे बड़े हैं, ठीक है। भगवान एक है, उनके जैसा कोई नहीं है, वो सबसे बड़े हैं, ठीक है। और पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं वो अल्लाह के, खुदा के अंतिम रसूल हैं, ठीक है, अंतिम संदेशवाहक है, रसूल हैं, दूत है, मैसेंजर है, ठीक है। तो दोस्तों यही कलमा है। तो जितने भी मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? कलमा पे बिलीव करते हैं, कलमा पे एतवार करते हैं, कलमा पे भरोसा करते हैं, कलमा को फॉलो करते हैं। तो जो कलमा को फॉलो करते हैं वो क्या हो गया? मुस्लिम हो गया। जो कलमा को फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों, वही क्या हो गया? काफिर। काफिर। और सीधे शब्दों में अगर बोले काफिर का मतलब, तो क्या हो गया? नॉन मुस्लिम, यानी कि गैर मुस्लिम। और दोस्तों यही कारण है जब 712 ईस्वी में हमारे भारत पर अरबों द्वारा आक्रमण किया जाता है, अटैक किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो मोहम्मद बिन कासिम हमारे भारत को काफिरों का देश बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हम भारत में काफिर रहते हैं, अर्थात यहाँ पे गैर मुस्लिम रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इस्लाम धर्म में जैसा कि बोला अल्लाह एक है, खुदा एक है, तो ये कौन सा कैसा रिलीजन है? एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, ठीक है, एकेश्वरवाद है, ठीक है। और इसमें सिंगल गॉड को इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया फर्स्ट पिलर आपका कलमा। दूसरा पिलर क्या है इसका? दूसरा पिलर है भाई 5 टाइम्स नमाज इन अ डे, 5 बार नमाज। एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ेंगे, नमाज अदा करेंगे, ठीक है दोस्तों। नमाज आप लोग को पता ही है कि जो गिरजाघर होता है वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक कॉल होता है जिसमें कि नमाज पढ़ा जाता है, जो कि अरबी भाषा में नमाज पढ़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा पिलर दोस्तों, तीसरा पिलर आप लोग को मैं बता दूं, तीसरा पिलर है रमजान या सॉरी रमजान या रमदान में एक सच्चा मुसलमान रोजा रखेंगे। रमजान या रमदान में एक सच्चा मुसलमान क्या रखेंगे? रोजा रखेंगे। रोजा क्या है? फास्टिंग, उपवास, ठीक है। एक सच्चा मुसलमान रमजान या रमदान में रोजा रखेंगे। ये रमजान या रमदान आप लोग को पता ही है, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, इस्लामिक कैलेंडर आप लोग को पता है, हिजरी संवत जिसको बोलते हैं। तो इस इस्लामिक कैलेंडर रमजान में ये जो वर्ष का 9वां महीना रमजान होता है। और इस्लामिक कैलेंडर में प्रथम पहला मंथ की बात करें तो वो क्या होता है? मुहर्रम होता है,
ठीक है दोस्तों। तो रमजान या रमजान में जो सच्चा मुसलमान होगा वो क्या रखेगा, रोजा रखेगा, ठीक है, उपवास रखेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, ये लोग एक तो जो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जो थोड़ा बहुत उपवास करते हैं, और जिसे कि सहरी इफ्तारी बोला जाता है इस्लामिक लैंग्वेज में, ठीक है। जो कि सूर्योदय से पहले अगर कुछ खाते हैं तो उसे सहरी बोलते हैं लोग, सूर्यास्त के बाद खाते हैं तो वो इफ्तारी बोला जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया रमजान। चौथा पिलर जो है दोस्तों, चौथा पिलर है, एक सच्चा मुसलमान अगर संभव हो तो अपने जीवन काल में हज यात्रा जरूर करेंगे। हज यात्रा, हज की यात्रा। और दोस्तों हज की यात्रा जैसा कि आप लोग को पता है कहाँ किया जाता है, सऊदी अरेबिया का ही एक जगह है, मक्का और मदीना। मक्का और मदीना। एक सच्चा मुसलमान जब अपने सब कार्यों से मुक्त हो जाएंगे और संभव हो तो ये लोग एक बार हज की यात्रा जरूर करेंगे। और हज की यात्रा कहाँ करेंगे, मक्का और मदीना, जो कहाँ है, सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरब में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि ये मुस्लिम कम्युनिटी में भी हज की यात्रा की जाती है, इसी तरह अगर हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें तो आप लोग को पता है चार धाम की यात्रा करते हैं जब लोग सारे कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं, मतलब अपने ओल्ड एज में ये लोग चार धाम की यात्रा करते हैं, ठीक है। और अगर हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा की बात करें तो आप लोग को पता ही होगा वो चारों धाम कौन कौन सा है, मैं बता दूं आप लोग को। ये ईस्ट हो गया यानी पूर्व पूरब, ये वेस्ट हो गया यानी कि पश्चिम, ये नॉर्थ हो गया यानी कि उत्तर, ये साउथ हो गया यानी कि दक्षिण। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है ईस्ट में कौन सा है, जगन्नाथपुरी। ईस्ट में क्या है, पूरब में है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी। और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। और अगर साउथ की बात करें यानी कि दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन सा है, रामेश्वरम। रामेश्वरम। ये दोस्तों ये पूरब में अगर चार धाम की बात करें तो चारों धाम में ये जो धाम है, पूरब में कौन सा धाम है, जगन्नाथपुरी, जो कहाँ है, उड़ीसा में। और अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन सा है, रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों। और अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में क्या है दोस्तों, पश्चिम में है द्वारकाधीश। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश पश्चिम है, जो कहाँ है दोस्तों, गुजरात। और उत्तर की बात करें, नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में क्या है दोस्तों, नॉर्थ में है बद्रीनाथ।
बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, और बद्रीनाथ कहाँ है आप लोग को पता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड, उत्तराखंड का एक जिला है चमोली, जहाँ पे क्या है, बद्रीनाथ है। तो दोस्तों ये हिंदू धर्म के चारों धाम की बात हो गई। ये चारों धाम हो गया। जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हज यात्रा पे जाते हैं, उसी तरह हिंदू कम्युनिटी के लोग चार धाम पे जाते हैं, जो कि उत्तर में बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, पूरब में जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, दक्षिण में रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, और पश्चिम में द्वारकाधीश जो कि गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों धाम हिंदू के हो गए। मैं बात कर रहा था 5 पिलर्स इस्लाम का। तो ये चार तो मैंने बता दिया। हज की यात्रा, जहाँ पे लोग कहाँ जाते हैं? सऊदी अरेबिया, मक्का और मदीना। ठीक है। और दोस्तों यहीं पे काबा शरीफ है, उसकी परिक्रमा करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। पांचवा और लास्ट, अंतिम जो पिलर है वो क्या है दोस्तों? जकात। और ये जकात क्या है दोस्तों? एक गुप्त दान। जकात क्या है? एक गुप्त दान है, सेक्रेट डोनेशन है, जिसमें कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इनकम का, यानी अपने आमदनी का 1/40 या 1/40 या 2.5% ऑफ इनकम, अपने आमदनी का दान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? पांचों पिलर हो गए। पहले की बात करें तो कौन सा हो गया? सबसे पहले हुआ कलमा। ठीक है दोस्तों। दूसरा हुआ 5 टाइम्स नमाज। तीसरे की बात करें तो रमजान या रमदान में ये लोग रोजा रखेंगे। चौथा हो गया हज की यात्रा। ठीक है, जो कि कहाँ करेंगे? सऊदी अरेबिया का एक जगह, मक्का और मदीना। और पांचवे की बात करें तो क्या है दोस्तों? जकात, यानी कि गुप्त दान। यह क्या है दोस्तों? यह एक गुप्त दान है। ठीक है दोस्तों, बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दाएं हाथ ने क्या लिया और क्या दिया। ये फुल्ली, जकात जो है फुल्ली क्या होता है? सेक्रेट होता है, गुप्त होता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने बात किया पिलर्स के, इस्लाम के पिलर्स, और मैंने साथ ही साथ हिंदू धर्म के जो चार धाम है उसके बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। अब दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि ये जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम के ओरिजिन कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ओरिजिन की और उत्पत्ति के। और कोशिश करें कि साथ ही साथ आप लोग नोट करें। दोस्तों आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम ओरिजिन की बात करते हैं, इस्लाम धर्म के ओरिजिन, उत्पत्ति की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई वो हम लोग जानते हैं। ओरिजिन या उत्पत्ति, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति या ओरिजिन कैसे हुई, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोग को जैसा पता होगा कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सऊदी अरेबिया से हुई है, और वो भी मक्का नामक स्थल से हुई है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस्लाम धर्म के जो एक
फाउंडर थे, संस्थापक थे, फाउंडर थे या संस्थापक थे? वो थे प्रोफेट मोहम्मद, प्रोफेट हजरत मोहम्मद, मोहम्मद हजरत, प्रोफेट मोहम्मद हजरत। ठीक है, प्रोफेट का मतलब ही होता है संदेशवाहक या मैसेंजर, इसलिए प्रोफेट मोहम्मद ही बोला जाता है, या मोहम्मद हजरत साहब भी बोला जाता है इन्हें। ठीक है, तो मोहम्मद हजरत साहब या पैगंबर मोहम्मद हजरत। दोस्तों, इनका जन्म 570 ईस्वी में, इनका जन्म 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में ही मक्का नामक स्थल पे होती है, जो कि कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया, मतलब मक्का सऊदी अरब। पाँच सौ सत्तर ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में मक्का में। और दोस्तों, इनका इनलाइटमेंट जो है, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट, यानी महाज्ञान की प्राप्ति, महाज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? 610 ईस्वी में मक्का में, इन मक्का, और ये मक्का कहाँ है? सऊदी अरेबिया में है। मक्का में ही पैगंबर मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब जो थे, एक गुफा में मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे। और वो गुफा कौन सा था? उसी गुफा में 610 ईस्वी में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो कौन सा गुफा था? वो गुफा था हीरा केव, हीरा गुफा। हीरा नामक गुफा में इन्हें, हीरा गुफा में इन्हें क्या हुआ? महाज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, हुआ ये कि दोस्तों, ये लोग जो पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब थे, ये दिन भर मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे। एक रोज ऐसे ही ये ध्यान लगाए हुए थे और इन्हें स्वप्न में, इन्हें जब ध्यान कर रहे थे, उसी क्रम में इन्हें भगवान का एक संदेशवाहक, भगवान का ही एक पैगंबर बोल दें, जिसे कि जिब्राइल बोला गया है। ठीक है, जिसे कि कुरान में जिब्राइल बोला गया है, और अगर बाइबल की बात करें तो गैब्रियल बोला गया। वही इन्हें आए और इन्हें अल्लाह का संदेश सुनाए और बोले कि अल्लाह के तुम संदेशवाहक हो, और तुम्हारा काम ही है कि कुरान का प्रचार करना, प्रचार और प्रसार करना। और कुरान क्या है? कुरान देकर इन्हें बोले कि तुम्हारा काम यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और कुरान क्या है दोस्तों? आप लोग को पता है, होली बुक, एक पवित्र ग्रंथ। इस्लाम कम्युनिटी में होली बुक, एक पवित्र ग्रंथ। एक पवित्र ग्रंथ कौन सा है मुस्लिम धर्म में? कुरान शरीफ या कुरान। कुरान। ठीक है दोस्तों, ये जिब्राइल उन्हें दिए और उन्होंने बोला कि आपका काम है यहाँ पे कुरान, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, और वो बाहर आए, गुफा से बाहर आए और लोगों को अपना अल्लाह का संदेश सुनाया। जिन्होंने
इस पे विश्वास किया, निसंदेह विश्वास किया, वो क्या कहलाए, वही क्या कहें, मुस्लिम कहलाए। ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति आप लोग को जैसा कि 610 ईस्वी है, तो 610 ईस्वी कौन से शताब्दी, कौन सा सेंचुरी होगा, तो 7th सेंचुरी होगा। यानी कि इसका ओरिजिन कब हुआ, 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सऊदी अरेबिया में इनका धर्म प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म का इन्होंने धर्म प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। सऊदी अरब में ही, मक्का में ही उस समय दो धर्म और चल रहे थे, दो धर्म और चल रहे थे वहां पे सऊदी अरब में ही। और वो कौन सा धर्म था, मैं यहाँ बताता हूँ। सऊदी अरब में ही दो धर्म और थे, जुडाइज्म यानी कि यहूदी, और एक क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई। दो धर्म और चल रहे थे, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, जो कि जिन्हें लगा कि अब मेरा धर्म धर्म तो संकट में आ जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, ये जो हजरत मोहम्मद साहब थे इसे क्या किया, मक्का से निकाल दिया, मक्का से बाहर कर दिया। ठीक है, ये धर्म के लोग क्या किए, इन्हें मक्का से बाहर निकाल दिया। तो 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में ही, 622 ईस्वी में ही हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना शिफ्ट कर गए, मक्का से मदीना शिफ्ट कर गए। और यही जो मक्का से मदीना शिफ्ट किए, इसी को मुस्लिम कम्युनिटी में, इस यात्रा को, यह जो मक्का से मदीना की यात्रा थी, इस यात्रा को मुस्लिम कम्युनिटी में हिजारत बोला जाता है दोस्तों, हिजारत। यही जो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना शिफ्ट किए, इसी को मुस्लिम कम्युनिटी में हिजारत बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। और इसी तारीख को, 622 ईस्वी को ही, 622 ईस्वी को में ही एक मुस्लिम कैलेंडर आया जिसे कि हिजरी संवत बोलते हैं। 622 ईस्वी में ही हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, हिजरी संवत का प्रारंभ भी 622 ईस्वी में हुआ। और जैसा कि संवत की बात करें तो दोस्तों संवत क्या है, न्यू एरा, नए युग की आरंभ, न्यू एरा या नया कैलेंडर बोल लें। ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग नोट कीजिए। एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। दोस्तों और संवत की बात करें तो जैसा कि मुस्लिम कैलेंडर में हिजरी संवत होता है, मुस्लिम कम्युनिटी में हिजरी संवत होता है, वैसे ही हमारे हिंदू में, धर्म में, हिंदुओं के लिए क्या क्या होता है, इन हिंदू यानी कि हिंदू धर्म में क्या होता है, एक होता है
ऐसे तो संवत बहुत सारे हुए हैं, कैलेंडर बहुत सारे हैं, न्यू एरा बहुत सारे हुए हैं। प्राचीन संवत की बात करें तो हमारा सप्तर्षि सप्तर्षि संवत है दोस्तों, जो कि हमारा प्राचीन संवत है। लेकिन हम लोग हिंदू कैलेंडर की बात करें तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण संवत है जो, वो क्या है दोस्तों? वो है सबसे पहला विक्रम संवत। क्या है दोस्तों? विक्रम संवत। तो इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? विक्रम संवत, जो कि 57 बीसी में चलाया गया था दोस्तों। 57 बीसी में विक्रम संवत चलाया गया था। मालवा के एक शासक थे विक्रमादित्य। वो क्या किए थे कि वो चक्रवर्ती भी कहलाते थे। ठीक है, ठीक है, चक्रवर्ती कहने का सेंस कि वो 15 लाख गांव के शासक थे। वो क्या किए थे, वो जो अपने गांव के प्रजा थे, गांव के प्रजा का सारा कर्ज माफ करके विक्रम संवत का प्रारंभ करवाए थे, यानी विक्रम संवत चलवाए थे। ठीक है, जो कब चला था? 57 बीसी में। और दूसरा हमारा है, और विक्रम संवत की बात करें तो यही क्या है हमारा हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो कौन सा है ये विक्रम संवत? ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या है? विक्रम संवत। और अगर नेशनल कैलेंडर की बात करें या राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें, नेशनल कैलेंडर की बात करें हम लोग, राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें दोस्तों, तो कौन सा है? नेशनल कैलेंडर किसको फॉलो करता है? सक्का संवत। शक संवत, जो कब चला गया था? प्रथम मतलब फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी ये में 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी या एडी या सी जो लिख सकते हैं आप लोग। ये किसने चलवाया था? एक कुषाण वंश का महान शासक था, कुषाण वंश का एक महान शासक था कनिष्क, जिसके द्वारा क्या चलाया गया था? शक संवत। वो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत का प्रारंभ करवाया था, जो कि 78 ईस्वी था। तो ये इंपॉर्टेंट संवत है दोस्तों, जो कि हमारे हिंदू धर्म में चलाया जाता है या हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर फॉलो करता है। और दोस्तों अगर आपको विक्रम संवत के अनुसार अभी प्रेजेंट का जो वर्ष है वो पूछ ले, और शक संवत के अनुसार अगर प्रेजेंट का वर्ष पूछ ले, तो मैं बता देता हूँ आप लोग को। जब हम विक्रम संवत की बात करेंगे तो ये बीसी में है। तो बीसी में जब भी हम लोग को पूछा जाएगा, बीसी वाले के बारे में बात किया जाएगा, तो हम लोग अभी प्रेजेंट जो हमारा वर्ष चल रहा है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। जैसा कि अगर विक्रम संवत अगर अभी के हिसाब से पूछ ले, अभी के वर्ष अगर विक्रम संवत के अनुसार क्या चल रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? 2020 में 57 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2077, जो कि विक्रम संवत के अनुसार प्रेजेंट का वर्ष चल रहा है। और अगर शक संवत की बात करें तो ये एडी में, ईस्वी में है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग प्रेजेंट के वर्ष को माइनस कर देंगे। जैसा कि 2020 अब पूछ ले 2020 शक संवत के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2020 में से 78 को माइनस कर देंगे, तो 1942 आएगा, जो कि शक संवत के अनुसार चल रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब जब बीसी में होगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? माइनस ऐड कर देंगे, और एडी में होगा यानी ईस्वी में होगा तो हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे अगर हिजरी संवत की बात कर ले, हिजरी संवत के अनुसार अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 622, 2020 में से 622 को माइनस कर देंगे, तो क्या हिजरी संवत के अनुसार वर्ष आपको आ जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों 632 ईस्वी में, 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। 632 ईस्वी में क्या होता है? प्रॉफेट मोहम्मद डाइड। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में दोस्तों।
632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कहाँ हो जाती है दोस्तों? मक्का का ही शहर कहाँ, सॉरी सऊदी अरबिया का ही शहर मदीना में। इनकी मृत्यु मदीना में हो जाती है दोस्तों। इनके मृत्यु के बाद जो मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु माने जाते हैं, या इनके जो सक्सेसर होंगे हजरत मोहम्मद साहब के, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो सक्सेसर होंगे या उत्तराधिकारी होंगे, उसको लेके एक डिस्प्यूट होता है। मैं आगे बताता हूँ उसको, इसको तब तक आप लोग नोट कीजिए, मैं आगे इसको बताता हूँ। आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ। दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब के जो सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? सक्सेसर। सक्सेसर ऑफ हजरत मोहम्मद। यानी हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी। अगर सीधे शब्दों में बात करें सक्सेसर का मतलब, तो वो क्या हो गया? इस्लाम धर्म का धर्म गुरु। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता था? जो सक्सेसर होते थे या उत्तराधिकारी थे मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब के, उन्हें क्या बोला जाता था? तो उन्हें क्या बोला जाता था? खलीफा। खलीफा, जिसे इंग्लिश में क्या बोला? कैलिफ। इसका मतलब क्या हो? खलीफा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इसके प्रथम शिष्य, पहले प्रथम शिष्य की बात करें तो दामाद इन्हीं का दामाद एवं प्रथम शिष्य भी थे, जो कि कौन थे? अली थे। फर्स्ट डिसाइपल की बात करें या प्रथम शिष्य, कौन था? अली। प्रथम शिष्य और दामाद भी था अली, जिसको नियमतः प्रथम खलीफा बनना चाहिए या प्रथम धर्मगुरु बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों यह प्रथम नहीं बनता है, और बनता कौन है? और फर्स्ट खलीफा की बात करें, फर्स्ट कैलिफ या प्रथम खलीफा की बात करें, तो बनता है अबू बकर। कौन बनता है? अबू बकर।
अबू बकर। ठीक है दोस्तों, तो पहला खलीफा अबू बकर को बनाया जाता है, जो कि इनके रिलेशन में हजरत मोहम्मद साहब के रिलेशन में फादर इन लॉज भी लगते थे। ठीक है, यानी कि ससुर भी लगते थे। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा खलीफा हुआ, सेकेंड कैलिफ, दूसरा खलीफा उमर, तीसरा उस्मान, और लास्ट में फोर्थ जो बना, चौथा खलीफा, वही कौन बना? अली। अली बना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या हुआ, खलीफा को लेके जो मतभेद था, उस मतभेद को लेके एक डिस्प्यूट हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी में एक डिस्प्यूट हुआ, जिसमें कि कुछ लोग 85% लोग तो सबसे पहला खलीफा अबू बकर को ही मानता था, और 15% लोग, 15 से 20% लोग थे जो कि अली को अपना प्रथम खलीफा मानता था। तो जिसने अली को फॉलो किया, अली को अपना प्रथम खलीफा माना, वही क्या कहलाया? शिया मुस्लिम। वही कहलाया शिया मुस्लिम। और जो अबू बकर, क्रमशः अबू बकर, उमर, उस्मान, उसके बाद अली को माना, तो वही क्या हुआ? सुन्नी। सुन्नी मुस्लिम के लोग कहलाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जो मुस्लिम कम्युनिटी था, मुस्लिम धर्म जो था, इस्लाम जो था, दो कम्युनिटी में बट गया, शिया और सुन्नी। और दोस्तों, शिया और सुन्नी में भी एक डिस्प्यूट होता है, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, मैं आगे बताता हूं आप लोग को। दोस्तों, तकरीबन हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के 40 साल तक तो सारा कुछ खलीफा का पद अरब में ही था। इसके बाद खलीफा का पद सीरिया की राजधानी दमिश्क तक चला जाता है, और वहाँ के ही एक शासक थे यजीद, जो बगदाद का शासक था यजीद। और उसको लेके एक दिलचस्प कहानी है, मैं बताता हूँ। ये जो चौथे खलीफा थे अली, इसका ही पुत्र था इसका ही पुत्र था हुसैन। इसका ही क्या पुत्र, एक पुत्र था हुसैन, और जो कि अली के बाद जो इस्लाम धर्म के धर्मगुरु होते या खलीफा होते, उसके प्रबल दावेदार थे। ठीक है, कहने का मतलब इन्हीं को अब खलीफा होना चाहिए था। लेकिन जो बगदाद के वो शासक थे यजीद, उसने शिया मुस्लिम के लोगों को एक मैसेज भिजवाया कि मुझे हुसैन को मेरे साथ हमारा खत दीजिए और उसे बोलिए कि हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं। ठीक है, और जैसा कि उसके बाद हुसैन वार्ता के लिए, उनसे बात करने के लिए अपनी सेना के साथ निकले, तो वहीं पे एक बैटल ऑफ करबला होता है, मतलब करबला का युद्ध होता है, जो कि 680 ईस्वी में होता है, जिसमें कि छल करके, छल से, बड़ी बेरहमी से हुसैन की मृत्यु, वो जो शासक है बगदाद का, वो कर देता है, हुसैन की हत्या कर देता है। तो 680 ईस्वी में ही
680 ईस्वी में ही हमारे इतिहास में एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ जिसे कि करबला का युद्ध बोला जाता है। यानी बैटल ऑफ करबला। ठीक है, 680 ईस्वी में करबला का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें कि जो बगदाद के शासक थे यजीद, वह हुसैन की हत्या कर देता है। ठीक है, और हुसैन की हत्या कर देता है। और यह जो करबला का युद्ध हुआ था दोस्तों, इस युद्ध में छोटे छोटे बच्चे की भी बलि दे दी गई थी, छोटे छोटे बच्चे को भी मार दिया गया था। बहुत ही बेरहमी से इस युद्ध, बहुत ही खराब अंजाम निकला था इस युद्ध का। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा। वो जो वहां का शासक था यजीद, बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है दोस्तों, तो ये 680 ईस्वी में क्या करता है, हुसैन की हत्या कर दी जाती है। हुसैन की हत्या हो जाती है और इसकी हत्या को लेके सुन्नी मत के लोग भड़क जाते हैं और वह इसकी मृत्यु का आरोप शिया मत के मुस्लिमों को लगाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर शिया वाले हुसैन तक यह मैसेज नहीं पहुंचाते तो शायद हुसैन नहीं जाता बगदाद और उसकी मृत्यु नहीं होती और हुसैन आज हम लोग के सामने होता। तो शिया वाले बोलते हैं, मैंने कोई इंटेंशनली कुछ नहीं भेजा था, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था, मुझे भी नहीं पता था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, मुझे भी उसके मौत का शोक है, गम है। इसीलिए तो जो शिया मत के लोग हैं वो क्या करते हैं, इसके शोक में, इसके हत्या के शोक में क्या करते हैं, मुहर्रम मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मुहर्रम। ठीक है दोस्तों, क्या मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, जिसमें कि ये लोग मुस्लिम शिया कम्युनिटी के लोग, सुन्नी के नहीं, शिया कम्युनिटी के लोग, सिर्फ शिया कम्युनिटी के लोग मुहर्रम मनाते हैं, जिसमें कि ये लोग अपने आप को लहूलुहान करते हैं एक धारदार हथियार से। ठीक है, और मुहर्रम मनाते हैं। तो ये शिया और सुन्नी वाले मानने को तैयार नहीं थे ये सब। तो शिया वालों ने कसम लिया कि सुन्नी वालों ने, ये सुन्नी को तैयार नहीं थे, तो सुन्नी मुस्लिम ने एक कसम लिया कि मैं शिया कम्युनिटी को मैं इस धरती पे रहने नहीं दूंगा, उसे नष्ट नाबूद कर दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए आज भी यह घटना शिया और सुन्नी को जो लेके जो ये डिस्प्यूट चल रहा है, ये जो लड़ाई चल रहा है, आज भी जारी है दोस्तों। आज भी आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये लड़ाई आप लोग को देखने को मिलता होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह शिया और सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों 9th सेंचुरी में शिया और सुन्नी में से ही 9th सेंचुरी में, इन 9th सेंचुरी यानी कि 9वीं शताब्दी में दोस्तों शिया और सुन्नी में से एक और कम्युनिटी आया, एक अलग समुदाय आया, जिसे कि सूफी कम्युनिटी बोला जाता है दोस्तों। सूफी समुदाय। और इनका कहना था दोस्तों, मुझे तो कोई मतलब नहीं है कि कौन मेरा प्रथम खलीफा है, कौन अंतिम खलीफा है, ना मुझे अबू बकर से मतलब है, ना मुझे अली से मतलब है। मेरे लिए तो सिर्फ अल्लाह हैं, अल्लाह ही मेरे महबूब हैं, मैं उन्हीं से प्यार करता हूँ, मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही हैं, खुदा ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग जो अपने भगवान का इबादत करते हैं, इन लोग का मीडियम क्या है इबादत करने का, वो है सूफी म्यूजिक यानी सूफी संगीत। आप लोग जब दरगाह या मजार पे जाते होंगे दोस्तों, तो आप लोग को कवाली सुनने को मिलता होगा। वही कवाली क्या है, वो इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो क्या है,
अपने खुदा का इबादत करने का एक तरीका है। ठीक है, अपने खुदा का इबादत करते हैं लोग सूफी म्यूजिक से। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप लोग का ये सारा कुछ कंप्लीट हुआ इस्लाम को लेके जितना भी था। तो दोस्तों आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं हम, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अलग अध्याय के साथ, एक अलग चैप्टर के साथ, जो कि हम लोग शुरुआत करेंगे अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो इससे हम मोटिवेट होते हैं, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग के प्रति और भी बढ़ जाता है, हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है कि हम आपके लिए और भी कुछ एक्स्ट्रा करें जो आप लोग के लिए लाभकारी हो। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, स्टडी को कंटिन्यू रखें। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जरूर रखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।